Assalamualaikum students, my name is Nazma. Today we are going to start lecture of class 8, chapter number 1, model drawing. Students, as you know about drawing क्या है? Basically drawing जो है वो जिसको हम कहते हैं एक खाका है, कोई एक तस्वीर बनाना है या खतूत कशी करना. ड्राइंग इन लफ्ज़ों में हम लोग इसका मतलब लेते हैं ड्राइंग का. ड्राइंग बेसिकली ड्रॉ से निकला है जिसका मतलब है खींचना. मीन्स कि जिस टाइम आप कोई चीज़ पुट करते हैं, कोई डॉट लगाते हैं, डॉट लगा के डॉट टू डॉट आप मेक अ लाइन बनाते हैं, तो ये इसको ड्रैग करके आगे लेके आते हैं तो वो क्या कहलाती है? लाइन बन जाती है. अब जब लाइंस बनती है तो लाइंस के साथ आगे लाइंस बनाकर हम उनको क्या कहते हैं, कोई ना कोई खाका बना लेते हैं. ठीक है, जिस टाइम कोई खाका बन जाता है तो वो क्या किस चीज़ में आ जाती है? वो एक शेप बन जाती है, वो ड्राइंग में आ जाती है, एक शेप में आ जाती है. इसके अंदर हमारे पास ड्राइंग में डिफरेंट एलिमेंट्स आ जाते हैं. ठीक है, इसमें हमारे पास लाइंस हैं, कलर्स हैं, शेप्स हैं, टेक्सचर्स हैं. इन सब का मिक्सचर जो सा होता है वो एक पिक्चर बनाता है, एक पिक्चर क्रिएट करता है. इसके बाद हम लोग डिफरेंट चीज़ें बनाते हैं, डिफरेंट चीज़ों को हम आगे यूटिलाइज करते हैं या उनमें कलर्स करते हैं ताकि चीज़ खूबसूरत लगे. और इसमें हमारे पास आपका एक टॉपिक आ रहा है मॉडल ड्राइंग का. स्टूडेंट्स, एज यू नो व्हाट इज़ मॉडल. सबसे पहले तो इसमें मॉडल में आपको ये चीज़ बताई गई थी पहले भी कि मॉडल क्या है. मॉडल क्या है? असल में मॉडल एक नॉन लिविंग थिंग या एक ऑब्जेक्ट है जो आपके सामने लाइक दिस, ये देखें डस्टर है, आपके सामने ये सामने रख दिया जाता है कि आपने इसको एज अ मॉडल रखा जाता है कि आपने इसको क्या करना है? ड्रॉ करना है. अब आपके सामने ये डस्टर रखा जा रहा है तो ये क्या कहलाएगा? एज अ मॉडल कहलाएगा. ठीक है, अगर आपके पास जिस तरह कोई इंक पॉट है, इंक पॉट आपके सामने रखी जाती है तो ये क्या कहलाती है? ये भी एज अ मॉडल कहलाएगी. अगर आपको ये कहा जाता है कि आप कोई भी चीज़ ड्रॉ करें या कुछ भी बनाएं, चाहे आपके पास अगर घर में कोई भी चीज़ अवेलेबल है, नॉन लिविंग थिंग्स जिसको आप सामने अपने रख कर तो आप उसको ड्रॉ करते हैं, वो चीज़ क्या कहलाती है? मॉडल कहलाती है. उसके अंदर हमारे पास डिफरेंट चीज़ें आ जाती हैं. अगर आपके पास घर में जग है, गिलास है, फ्रूट्स बास्केट हैं, डिफरेंट फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, आप वो चीज़ें यूटिलाइज़ कर सकते हो. आप जो चीज़ इजीली अवेलेबल है वो आप उसको अपने टेबल पर रखें. टेबल पर रख कर आप उसको जो है स्केच करने की कोशिश करें, उसको बनाएं. बस इस चीज़ का ख्याल रखें, जो चीज़ आपने सामने रखी हुई है वो नॉन लिविंग ठीक है, वो मूव नहीं कर सकती है, तो डैट इज़ कॉल्ड मॉडल. तो स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट पॉइंट जो सा था वो यही था मॉडल का, मॉडल ड्राइंग का. अब देखें, जिस टाइम आप कोई चीज़ सामने रख कर बना रहे हैं तो वो चीज़ एज अ मॉडल आपके सामने पड़ी हुई है. वैसे तो कहा जाता है कि एक स्टूडेंट जो है वो भी आपके सामने अगर बैठा हुआ है और उसको स्केच कर रहे हैं, स्टूडेंट सामने राउंड में बैठ के उसको स्केच कर रहे हैं, तो वो भी एज अ मॉडल आपके सामने पड़ा हुआ है. ठीक है, आपने क्या करना, मीन्स के वो स्टिल लाइक जगह पे, जो चीज़ स्टिल एक जगह पे पड़ी हुई है वो एज अ मॉडल आपको शो करवा रही है. आपने एज अ मॉडल उसको लेकर तो आपने उसको स्केच करना है. अब मॉडल बनाने के लिए नेक्स्ट स्टेप हमारे पास आ रहा है स्टिल लाइफ का. स्टिल लाइफ ड्राइंग में हमारे पास नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स हम लेते हैं, अरेंज करते हैं उनको ऐसी जगह पर जहाँ पर आप इजीली बैठकर उसको सामने से फोकस करके तो आप अपनी कॉपीज़ पे और स्केचबुक के ऊपर आप उसको ड्रॉ कर सकते हैं. इसके अंदर आप फ्रूट्स ले सकते हैं, बास्केट्स ले सकते हैं, वॉज ले सकते हैं. जो चीज़ आपके पास ये इजीली अवेलेबल है आप उसको यूज़ कर सकते हैं ताकि वो देखने में एक तो डिफरेंट नज़र आएगी और दूसरी उसकी शेप भी आपको आइडिया हो जाएगा कि हर चीज़ की शेप डिफरेंट है. आप डिफरेंट एंगल्स पे बैठकर आप उसको स्केच कर सकते हैं और उसको जो उनसे ईजीली ड्रॉ करके उस पर कलर्स कर सकते हैं. इसके लिए आपको जो उनसे है डिफरेंट चीज़ें लेने के बाद आपने उसको क्या करना है, इसका एक मेथड बताया जाता है जिसमें मेजरिंग मेथड आता है मॉडल ड्राइंग का. इसके अंदर आप क्या करते हैं, आपके सामने एक मॉडल रखा जाता है, आपने एक मॉडल सामने रख दिया,
उसको बाद में आपने अच्छी तरह से उसको ऑब्ज़र्व किया। आफ्टर ऑब्जर्वेशन आपने उसकी मेजरिंग स्टार्ट करनी है। सो हाउ यू विल स्टार्ट मेजरिंग, आपने क्या करना है, सबसे पहले उस मॉडल को ऑब्ज़र्व करना है। आफ्टर ऑब्जर्वेशन आपके पास HB की पेंसिल होनी चाहिए। ये देखिए मेरे पास HB की पेंसिल है, ये हार्ड पेंसिल होती है, आपने ये पेंसिल लेनी है स्केचिंग के लिए, ठीक है। ये पेंसिल आपने यूज़ करनी है जस्ट फॉर द स्केचिंग, ठीक है। दूसरे नंबर पर आपके पास ये BB की पेंसिल है, इसको आपने यूज़ करना है जस्ट फॉर द शेडिंग। इसका लेड आगे से थोड़ा थिक होता है जिससे आपको शेडिंग में आसानी होती है, शेडिंग करने में आपको प्रॉब्लम नहीं आती है। अब ड्यूरिंग द मेजरिंग आपने क्या करना है, आपका ऑब्जेक्ट सामने पड़ा हुआ है, आपने अपने एक हाथ में पेंसिल पकड़ी हुई है, ठीक है। इसमें आपने आपका डिस्टेंस 2 से 3 जो है फीट का होना चाहिए और मॉडल आपके सामने रख कर, मतलब कि आप 2 से 3 फीट पीछे बैठकर आप उसको मॉडल को वो बनाएंगे। आपने अपनी पेंसिल को बिल्कुल इस तरह स्ट्रेट करना है, ठीक है। आपके हाथ के अंदर बिल्कुल आपका बाजू बिल्कुल स्ट्रेट होना चाहिए, आई लेवल पे आना चाहिए और आपका बेंड नहीं होना चाहिए, मीन्स कि आपका बाजू इस तरह नहीं होना चाहिए, बिल्कुल इट शुड बी स्ट्रेट लाइक दिस, ठीक है। अब ये मॉडल आपके सामने पड़ा हुआ है, आपने अपने थंब की से इसको ऊपर नीचे उसकी मेजरिंग करनी है। आपने एक स्केचबुक ले लें या पेपर ले लें, आप जिस टाइम आप अपने मॉडल की मेजरिंग स्टार्ट करते हैं, या एप्पल आपके पास पड़ा हो या कोई भी चीज़ पड़ी हुई है, आपने उसकी मेजरिंग स्टार्ट करके सबसे पहले उसकी लेंथ लेनी है। लेंथ आपके पास आ गई, आपने उसकी लेंथ लेकर एक साइड पर कॉपी के लिख लेना है। उसके बाद आपने क्या करना है, जिस टाइम आप ये मेजरिंग कर रहे हैं तो मेजरिंग के दौरान आपकी एक आइज़ क्लोज होनी चाहिए, मतलब आपने मेजरिंग स्टार्ट कर दी, कॉपी आपके पास है, आपने अपनी एक आइज़ क्लोज की, बिल्कुल सामने फोकस किया, फोकस करके आपने देखा कि आपका इतना सा ऑब्जेक्ट आपको इस पे लाइन पे आ रहा है, उसकी लेंथ इतनी सी आ रही है, आपने उसकी मेजरिंग आपने साइड पे लिख ली। लिखने के बाद आपने क्या करना है, उसकी लेंथ ली है, उसके बाद आपने विड्थ लेनी है, ठीक है। अब ये देखें, अब आपने इस तरह उसको करके बिल्कुल स्ट्रेट एंगल रखना है, उसकी विड्थ लेके आपने उसकी फोकस करना है उस चीज़ पर, आइज़ क्लोज करनी है, विड्थ लेनी है और आपने उसको नेक्स्ट उस पर लिख देना है कि आपकी विड्थ इस तरह आ रही है, 2.4 आ रही है, या 2.3 आ रही है, या 2.6 आ रही है, ठीक है। इसके बाद आपने क्या करना है, आपके पास लेंथ और उसकी विड्थ आ गई, आपने उसको पेज पे लिख लिया। अब आप ये देखिए, अगर आप दूर से मेजर कर रहे हैं तो वो तो आपको बिल्कुल छोटा नज़र आ रहा है ना, आप उसकी मेजरिंग के दौरान मेजरमेंट्स में आपके पास अगर 2 इंच आ रहा है, 2 सेंटीमीटर आ रहा है या 4 सेंटीमीटर आ रहा है, तो आप उसको डबल कर सकते हैं। डबल आपने क्या करना है, मतलब कि अगर आपके पास ये देखें आपकी लेंथ आ गई, ठीक है, ये लेंथ आपने ले ली है, ये आपके इसके पास विड्थ आ गई है। अब आपने क्या करना है, इसको आपने मतलब कि इसको आप डबल कर सकते हैं। अगर आपके पास ये 2 आ रही है तो आप इसको 4 पे भी लेके जा सकते हैं, मतलब कि 2 सेंटीमीटर है तो आप इसको 4 सेंटीमीटर कर सकते हैं। अगर आपके पास ये 2 इंच का आ रहा है तो आप इसको 4 इंच पे भी लेके जा सकते हैं, अकॉर्डिंग टू योर पेपर। आपके पेपर के साइज के मुताबिक आपका जो ऑब्जेक्ट है वो क्लियर नज़र आना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि आपकी ये चीज़ इतनी क्लियर आ गई है आपके पास, मतलब कि इसकी शेप अच्छी बन रही है। यहाँ पर आपने इसकी हाइट ले ली, लेंथ ले ली, विड्थ ले ली, उसके बाद आपने उसको लिख लिया। लिखने के बाद आपने क्या करना है, उसको आपने ड्रॉ करना शुरू करना है। ये देखिए आपकी बुक के अंदर ये चीज़ उन्होंने आपको दिखाई हुई है कि कैसे आप बैठे हुए हैं, कैसे आपने मेजरमेंट की है। ये देखें, सबसे पहले इसकी हाइट ली है, यहाँ से उसने आपने उसके बाद उसकी विड्थ ले ली, एप्पल रखा हुआ है उसको आपने हाइट ली, उसकी विड्थ ली और उसके बाद आपने उसको क्या किया, ड्रॉ कर लिया पेज के उसके ऊपर, स्केचबुक के ऊपर। स्टूडेंट्स ये देखें, ये आपके पास स्केचबुक है, आपने एक पेज के ऊपर मेजरमेंट्स लिख ली थी, ठीक है। उसमें अगर आप जग बना रहे हैं, ग्लास बना रहे हैं, फ्रूट्स बना रहे हैं, वट एवर जो भी आपने सामने रखा हुआ है उसको आप बना रहे हैं, ठीक है। मेजरमेंट्स आपने लिख लिए। अब नेक्स्ट स्टेप आपका ये आता है, ये देखें, ये आपके पास स्केचबुक है, ठीक है। आपने इसका पेज ओपन करना है,
फर्स्ट पेजेस का छोड़कर आपको एक तरीका बताया था मैंने लास्ट 6 क्लास में, 7 क्लास में भी, 6 में भी, कि आपने इसका बैलेंस कैसे करना है। सबसे पहले पेज का, ये आपके पास सेंटर ये पेज है, आपने यहाँ से इसको पेज को थोड़ा सा टर्न करना है, बेंड कर कर यहाँ पर आपने हल्का सा इसको प्रेस करना है लाइक दिस। इसके बाद आपने इसको खोल लेना है, ये देखें ये आपके पास सेंटर पॉइंट आ गया, ठीक है। इसके बाद आपने यहाँ पर आपने क्या करना है, अपना फोकस इस डॉट पे सेंटर पॉइंट सेंटर पे रखना है और यहाँ पर आपने स्केच करना है। इससे पहले आपने अपना पेज पर प्रिपेयर करना है, मार्जिन लाइंस लगा के, ऊपर हेडिंग दे के, मॉडल ड्राइंग लिख के, उसके बाद आपने यहाँ पर काम स्टार्ट करना है, ठीक है। अब आपको किस तरह स्टार्ट करेंगे आप, आपकी बुक के अंदर सबसे पहले पहला क्वेश्चन दिया गया है कि आपने जग और ग्लास जो है वो आपने बनाना है और उसके अंदर शेडिंग करनी है। सो हाउ वी विल स्टार्ट, सबसे पहले हम क्या करेंगे, मार्जिन लाइंस लगाकर पेज प्रिपेयर कर कर ऊपर हाइडिंग देके उसको कंप्लीट करेंगे। और हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे, अब देखें इसके अंदर हमारे पास, हम इसमें जग और ग्लास दिया हुआ उन्होंने कि जग और ग्लास बनाकर उसमें HB की पेंसिल से 4B की पेंसिल से उसमें शेडिंग करें, ठीक है। तो नाउ वी हैव टू स्टार्ट जग एंड ग्लास, ठीक है। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं, ये देखें आपने इसको नीचे से भी कर्व देके इसको कंप्लीट करना है, ठीक है। ये एक शेप हमारे पास आ रही है, इसके साथ आपने ग्लास ड्रॉ करना है, ये देखिए इसको ओवल बनाए, थोड़ा सा आपने इसको साइड से स्ट्रेट स्लांटिंग लाइन लगा के इस तरह से इसको आपने बनाना है। अब इसमें देखें, अगर तो आप इसको मेजरिंग मेथड से बना रहे हैं तो आपने सबसे पहले क्या करना है, आपके सामने अगर ये ग्लास पड़ा हुआ है तो आपने इसकी लेंथ लेनी है, जिस तरह ये लेंथ मेरे पास है, ठीक है। आपने दूर से बैठकर पेंसिल से मेजरमेंट करनी है इसकी, ठीक है। जिस टाइम आप पेंसिल से इसकी मेजरमेंट करेंगे तो आपने सबसे पहले इसकी लेंथ लेनी है, फिर इसकी आपने ऊपर से टॉप यहाँ पे मेजरमेंट करनी है, फिर यहाँ से मेजरमेंट करनी है इसकी, और फिर जो मेजरमेंट्स आएगी आपने उसको पेज पे लिखते जाना है, और फिर आपने इसको क्या करना है, अपनी स्केचबुक के ऊपर ड्रॉ करना है। एज इट इज़ आपके पास ये जग बना हुआ है, आपने जग की हाइट लेनी है, फिर उसकी वेट लेनी है, ठीक है। आफ्टर दैट आपने उसका बॉटम साइज लेके आपने ये सारी मेजरमेंट्स उस पर लिखते जानी है। इसमें कोई ऐसा मसला नहीं है, अगर आप मेजरमेंट्स की आपको ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है कि आपको नहीं समझ आ रहा है, तो अगर ये छोटा साइज आ रहा है तो आप इसको डबल करके बड़ा कर सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद आपने इसके अंदर क्या करना है, आफ्टर स्केचिंग आपने इसको स्केचबुक के ऊपर ड्रॉ करना है। ड्रॉ करने के बाद आपने क्या करना है, उसमें BB के साथ, 4B के साथ या BB पेंसिल जो सी है उसके साथ उसमें शेडिंग करनी है, ठीक है। ये मैंने आपको पेंसिल्स दिखाई हैं और स्केचबुक आपको दिखाई है। स्केचिंग के लिए जो सा आपकी ये जो स्केचबुक है, ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये थोड़ा सा मामूली सा खुरदरा पेज होता है, थोड़ा सा हार्ड होता है और खुरदरा सा होता है, इसमें लाइट सा टेक्सचर सा आता है, जिस टाइम आप इसमें शेड करते हैं तो वो खूबसूरत लगता है, ठीक है। अब आपने इसको पेज को अपने को प्रिपेयर करके मार्जिन लाइंस लगा के आपने इसके ऊपर काम स्टार्ट करना है, ठीक है। इस पे अब आप काम स्टार्ट करेंगे, मॉडल ड्राइंग लिखेंगे और
ये देखें एज इट इज़, ये आपके पास मार्जिन लाइंस आ गई। यहाँ पर आपने अपना हाइडिंग देनी है मॉडल ड्राइंग की, और यहाँ पर आपने जग और ग्लास जो है वो आपने ड्रॉ करना है। ठीक है, ये था हमारा आज का लेक्चर, जिसके अंदर हमने मॉडल ड्राइंग के बारे में आपको बताया। मॉडल ड्राइंग के बाद आपको उसका बताया आपने मेजरमेंट किस तरह करनी है, और आपने अपने स्केच बुक के ऊपर उसको किस तरह से ड्रॉ करना है, कौन सी स्केच बुक यूज़ करनी है, कौन सी पेंसिल यूज़ करनी है। ठीक है, ये चीज़ें आपकी इसके अंदर आती हैं मॉडल ड्राइंग के अंदर। जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है, जो चीज़ें कंपल्सरी थी, वो चीज़ें आपने उसको जहन में रखना है और इसको आपने जो सा है इस पर ड्रॉ करना है। तो स्टूडेंट्स ये देखें, जैसा मैंने आपको बोर्ड पे ड्रॉ करके बताया है, उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ से इसको आपने स्केच बुक पे ड्रॉ करना है। ये देखें, आप जिस टाइम स्केच बुक पे ड्रॉ कर रहे हैं, आपका हैंड बिल्कुल लाइट पे होना चाहिए, बहुत प्रेस करके आपने उसको स्केच नहीं करना। ठीक है, क्योंकि इससे ये होता है कि आपके पेज पे बैक साइड पे उसकी लाइंस जो है वो ड्रॉ हो जाती हैं, उससे पेज आपका बहुत मेस लगता है। आपने क्या करना है, आपने बिल्कुल फ्री हैंड रखकर बिल्कुल लाइट सा स्केच आपने करना है, जिससे आपका पेज डैमेज भी ना हो और रेजिंग के दौरान आपका पेज ब्लैक भी ना हो। अब ये देखें, ये हमने उसको थोड़ा सा ओवरलैप कर दिया है ग्लास को। ठीक है, ये आपने जग और ग्लास जो है वो ड्रॉ किया है। इसके बाद आपका जो नेक्स्ट स्टेप आ रहा है, उसके अंदर आपने क्या करना है, इसमें शेडिंग करनी है। और शेडिंग किस पेंसिल से आपने करनी है, अभी मैंने आपको बताया था कि आपने कौन सी पेंसिल यूज़ करनी है। शेडिंग के लिए आपने आफ्टर स्केचिंग, ये बीबी की पेंसिल है, इसका लेड थोड़ा हार्ड होता है, आपने ये बीबी की पेंसिल यूज़ करनी है। ठीक है, इस पे ये डबल बी लिखा होता है, किसी के ऊपर 4B लिखा होता है, किसी पर 2B लिखा होता है, किसी पर 3B लिखा होता है। डेट इज़ फॉर द शेडिंग पेंसिल। ये आपकी पेंसिल है। ठीक है, स्केचिंग हमने HB की पेंसिल से की थी, ये H इस पे लिखा हुआ है, हार्ड पेंसिल है थोड़ी सी। ठीक है, इसके बाद आपने क्या करना है, आपने इसके अंदर शेडिंग किस पेंसिल से करनी है, ये देखें, ये पेंसिल है आपके पास BB की। ठीक है, इस पे 4B भी लिखा होता है, 3B भी लिखा होता है, 6B भी होता है, डिफरेंट नंबर्स होते हैं। आपके और उसकी पिक्चर के हिसाब से उसको लाइट और डार्क करने के लिए आपने ये पेंसिल यूज़ करनी है। ठीक है, अब हम ये पेंसिल यूज़ करेंगे इसकी शेडिंग के लिए। तो सबसे पहले हम इसको टॉप से स्टार्ट करेंगे, किसके अंदर हमने किस तरह शेड देना है। ये देखें, जिस टाइम अब हमने इस पर अप्लाई किया है, तो ये इसमें थोड़ी सी शेडिंग आपको नज़र आ रहा होगा कि डार्क इफेक्ट आ रहा है थोड़ा सा। ये देखें, हमने इसको क्या करना है, इस तरह से इसको यूज़ करना है। ठीक है, थोड़ा सा आप कॉपी को अपने साथ साथ मूव करते जाएं ताकि आपकी शेडिंग में प्रॉब्लम ना आए। ये देखें, जैसे जैसे आपका शेडिंग कर रहे हैं आप, वैसे वैसे आपकी कॉपी भी थोड़ी सी साथ साथ मूव करवाएंगे ताकि ये इजी हो जाए आपकी शेडिंग करने में। ठीक है, अब यहाँ से देखें, हमने इसका बॉटम साइड पे आ गए हैं, इसको राउंड दे रहे हैं। अब फिर इसको हमने टॉप से स्टार्ट किया है। आपने शेडिंग ऐसे करनी है कि आपकी जो चीज़ है वो खूबसूरत लगे। अब देखें, इस साइड पे हम शेड दे रहे हैं, थोड़ा सा नीचे से ऊपर की तरफ जा रहे हैं। ठीक है,
टाइम को मैनेज करते हुए स्पीडली जो सा है मैं आपको करके बता रही हूँ, लेकिन जिस टाइम आपने करना है तो आपने प्रॉपर अटेंशन के साथ थोड़ा सा जो सा उसको प्रेस करना है थोड़ा सा। अब जिस टाइम आपने यहाँ पे शेडिंग करनी है ना, तो आपकी लाइन साथ साथ होनी चाहिए, इसमें लगना नहीं चाहिए कि आपने जो सा उसकी लाइन से हम काउंट कर सकते हैं, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, सारा मर्च होना चाहिए इसके अंदर। ये देखिए आप, ये आपको पता चल रहा होगा कि किस तरह डार्क इफेक्ट आ रहा है थोड़ा सा। अभी मैं बिल्कुल लाइट यूज़ कर रही हूँ इसको, ताकि आपकी जो सा पेज ब्लैक ना हो। ठीक है, ये आपने जिस टाइम ये करना है, आपने पेंसिल थोड़ा सा इतना पीछे से पकड़नी है, बिल्कुल यहाँ से आगे से बिल्कुल नहीं पकड़नी, थोड़ा पीछे से करके इसको पकड़ना है, ताकि इजीली आप इसको जो है वो कर सकें। ये देखें, ये आपकी ऑलमोस्ट मैंने कंप्लीट किया है इसको। थोड़ी सी इसमें फाइनल टचिंग की है। ये देखिए, इस तरह से आपने इसको ये शेडिंग करके आपने इसको जो है वो कंप्लीट कर लेना है। ये जो सा सेंटर में पोर्शन हमारे पास लाइट आ रहा है, वो क्यों आ रहा है कि वहाँ पर मतलब कि लाइट जहाँ पर रोशनी पड़ रही होती है ना, वहाँ पर हमारा पोर्शन वाइट नज़र आता है थोड़ा, और जहाँ पर रोशनी नहीं पड़ी होती वहाँ से हम क्या करते हैं, थोड़ा ब्लैक शेड दे देते हैं। अब ये इसके देखें जग और ग्लास के नीचे हम शेड इसलिए दे रहे हैं कि इस चीज़ का थोड़ा सा शेड नीचे आ रहा है, ये हमने अंदाजे से इसमें शेडिंग की है। ठीक है, आप अंदाजे से भी कर सकते हैं और लाइट के थ्रू भी कर सकते हैं, मतलब कि इसके अंदर आप लाइट शो भी करवा सकते हैं। ये देखिए, अब जग और ग्लास, आपका पहला क्वेश्चन था कि आपने जग और ग्लास बनाना है, बनाकर उसके बाद आपने उसके अंदर पेंसिल शेडिंग करनी है। ठीक है, शेडिंग आपने बीबी की पेंसिल से करके इसको आपने पिक्चर को कंप्लीट किया। मीन्स अब आप ये देखें कि आपने जिस तरह इसको ड्रॉ किया, मैंने आपको बताया था कि आपने किस तरह उसका हाफ लेके आपने उसको ड्रॉ करना है। ये पिक्चर आपके सेंटर में बन गई है। ठीक है, इसके बाद अब आप ये देखें, आपके चारों तरफ से आपका बैलेंस इक्वल आ रहा है। ठीक है, ये था आपकी आज फर्स्ट ड्राइंग, आपकी मॉडल ड्राइंग की फर्स्ट पिक्चर थी जग और ग्लास की। नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट ड्राइंग स्टार्ट करेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।